नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ध्रुव राठी के नए वीडियो नो जॉब के बारे में। इस वीडियो में उन्होंने बताया कि मोदी सरकार के आने के बाद से जॉब में बहुत ज़्यादा कमी आई है और इसको लेकर के उन्होंने 4 क्षेत्रों का हवाला दिया है पूरे 25 मिनट के वीडियो में। उसमें कहा है कि मेडिकल फील्ड में लोग पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन कॉलेजेस नहीं है। दूसरा, इंजीनियरिंग क्षेत्र में कॉलेजेस हैं लेकिन इंजीनियर जो निकल रहे हैं उनको जॉब नहीं मिल रही। तीसरा, उन्होंने ITI के लिए बोला है कि उन ITI किए हुए बंदों को भी जॉब नहीं मिल रही। और चौथे सेक्टर के लिए कहा है कि MSME में जॉब पैदा हो सकती है लेकिन सरकार कोई काम नहीं कर रही है। तो इन्हीं चारों आरोपों लेकर के हम लोग वाकई चर्चा करते हैं कि देखते हैं कि मोदी सरकार ने इन चारों क्षेत्रों के लिए कुछ काम किया है या नहीं किया है। तो पहली बात है, मेडिकल कॉलेजों को लेकर के मोदी सरकार ने क्या काम किया है। तो ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में बहुत सारे आरोप लगाए हैं कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में फ़ीस बड़ी महंगी हो गई है। 11 लाख रुपए वार्षिक होती है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में ये फ़ीस 20 लाख सालाना तक होती है। इस तरीके से अगर मेडिकल कोई बंदा पढ़ना चाहता है तो उसको 1 करोड़ से ज़्यादा सालाना फ़ीस देनी पड़ती है। अब इसको लेकर के मोदी सरकार ने कोई काम नहीं किया है। कोई बंदा डॉक्टर बनना चाहता है तो उसमें उसका क्या दोष है। इतनी महंगी फ़ीस भारत का जो गरीब वर्ग है वो कैसे भर पाएगा। तो इसके लिए मेडिकल के फील्ड में जॉब पूरी तरह ख़त्म कर दी गई है। अब यहाँ फिर मैंने इस मुद्दे पे उनके आरोप को देखने पड़ताल करने की कोशिश की तो मैंने देखा कि 2014 तक देश में लगभग 387 मेडिकल कॉलेज थे। 2014 के बाद से उनकी संख्या बढ़कर के 706 हो गई। यानी मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 2014 के बाद से 87% की वृद्धि हुई है। दूसरा जो है वो MBBS सीटों की संख्या में वृद्धि हुई है लगभग 112% की। 2014 के पहले तक MBBS में सीटें थी 51,348 और वर्तमान में जो बढ़ करके हो गई 1,08,940। इसके साथ ही PG में पोस्ट ग्रेजुएट जो लोग मेडिकल फील्ड में करना चाहते हैं उनके सीटों की संख्या जो है वो 127% की उसमें वृद्धि की गई है। 157 नए मेडिकल कॉलेज को मोदी सरकार ने जो है वो मंजूरी दी है जिसमें से 108 काम कर रहे हैं। इसके अलावा 15 नए एम्स भी बनाए गए हैं। तो ये था मोदी सरकार द्वारा कुछ किए गए कार्य जो 2014 के बीच किए गए हैं। इसके अलावा जो उन्होंने इंजीनियरिंग फील्ड के बारे में जो उन्होंने बातें रखी कि इस फील्ड में भी जॉब नहीं है, क्या क्या सरकार ने किया है। तो सरकार ने इस बीच में टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए 7 नए IITs खोले हैं, 7 ट्रिपल ITs खोले हैं। मैनेजमेंट के लिए 7 नए IIM खोले हैं। इसके अलावा 390 विश्वविद्यालय सरकार खोले गए हैं। हमारे यहाँ जो जॉब को लेकर के बड़ी दिक्कत रही है, इंजीनियर्स को भी ITI की भी बात की है कि उनको जॉब नहीं है। जो हमारे यहाँ अभी तक एजुकेशन सिस्टम में दिक्कत रही कि हमारे यहाँ जो एकेडमिक है उसको इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अभी जोड़ा नहीं गया। जब तक इंडस्ट्री और एकेडमिक जुड़ेंगे नहीं तब तक लोगों को जॉब पाने में दिक्कत होगी। लोग पढ़ाई कर लेते हैं, डिग्री ले लेते हैं, स्किल्ड ना होने की वजह से कंपनियां उनको हायर करने में जो है वो कतराती हैं। कहीं ना कहीं उनको जॉब के लिए फिर दिक्कत झेलनी पड़ती है। इसके लिए हमारा समाज भी जिम्मेदार है, अभिभावक भी जिम्मेदार है जो लड़कों को फोर्सफुली जॉब के चलते उनको किसी फील्ड में इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए जो है वो फोर्स करते हैं, जिसके चलते अब उनके अंदर किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं तो जाहिर सी बात है उनके अंदर वो चीज़ स्किल नहीं हो पाएगी जो जॉब के लिए ज़रूरी है। इसी को लेकर के मोदी सरकार ने स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की है जिसके तहत 2014 से लेकर अभी तक 1.4 करोड़ युवाओं को जो है वो स्किल्ड किया गया है। इसके अतिरिक्त 54 लाख युवाओं के स्किल को बेहतर किया गया है। इसके साथ ही अगर युवा स्किल्ड हो गया 3,000 नए ITI भी खोले गए हैं। तो एक तरफ ITI खोला गया, दूसरी तरफ स्किल इंडिया मिशन के तहत उन लोगों को स्किल्ड करने का सरकार द्वारा काम किया जा रहा है। अब बंदा अगर स्किल्ड हो गया तो उसको जॉब में जाने के लिए फिर धन की पैसे की जरूरत होगी। इसको लेकर के सरकार ने मुद्रा योजना की शुरुआत की है जिसके तहत बिना बैंकिंग फॉर्मेलिटीज़ किए 10 लाख रुपए तक सरकार जो है कर्ज देती है। अब उसकी सीमा विजयी भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में उसको बढ़ा करके उसको 20 लाख कर दिया है। वहीं जो छोटे छोटे वेंडर होते हैं MSME सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा MSME सेक्टर को सरकार ध्यान नहीं दे रही जिससे सबसे ज़्यादा रोजगार MSME सेक्टर में पैदा हो सकता है। अब MSME सेक्टर को लेकर उन्होंने मजाक उड़ाया कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पकौड़ा बेचना भी एक रोजगार है, जबकि पकौड़ा बेचना बिल्कुल एक रोजगार है। आजकल पकौड़ा वाले, खोमचे वाले, ठेलिया वाले ये 2-2, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार रुपये का कारोबार कर लेते हैं। इनको अभी हंसने की ज़रूरत नहीं है। समाज में सबकी अपनी भूमिका है, चाहे वो लुहार हो, चाहे प्लम्बर हो, चाहे सफाई कर्मी हो, चाहे सैलून वाला हो, चाहे मोची हो, कोई भी हो, सबका अपना रोल महत्वपूर्ण है। हमें किसी को हे दृश्य से देखने की ज़रूरत नहीं है, काम महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो MSME को लेकर ऐसे लोगों को बढ़ावा देने के लिए, ऐसे लोगों को रोजगार बढ़ाने के लिए स्ट्रीट वेंडर है, खोमचे वाले हैं, छोटे मोटे रेहड़ी पटरी वाले, इनको बढ़ावा देने PM स्वनिधि योजना शुरू की गई है जिसके लिए 50 लाख लोगों को मोदी सरकार ने टारगेट किया है। इनको 10,000 रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाती थी, अब इसको बढ़ा करके 20,000 कर दिया गया, 50,000 कर दिया गया है। इसी तरीके से सरकार जो है रोजगार को बढ़ावा देने के लिए PM स्वनिधि
स्टार्टअप योजना लाई है, स्टैंड अप योजना लाई है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को सरकार बढ़ा रही है, जैम पोर्टल जो के थ्रू एमएसएमई द्वारा बनाए गए सरकारी जो भी खरीद होगी उसमें 30% एमएसएमई सेक्टर से लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त देश में और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार आत्मनिर्भर भारत प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दे रही है सभी रोजगार पे। रक्षा गलियारा बनाया जाएगा जिसमें छोटे छोटे पुर्जों का निर्माण के लिए जिम्मेदारी छोटे सेक्टर को दी जाएगी, एमएसएमई सेक्टर को ही दी जाएगी। तो सरकार लगातार चाहे मेडिकल फील्ड हो उसको बढ़ाने के लिए काम कर रही है। इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या, आईटीआई कॉलेजों की संख्या, नौकरी जो दिक्कत हो रही थी उसका जो मेन इशू था वो था स्किल्ड ना होना, उसके लिए स्किल इंडिया मिशन चल ही रहा है। मुद्रा योजना के द्वारा, स्टैंड अप योजना तथा स्टार्टअप योजना के द्वारा फंडिंग की जा रही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा फंडिंग की जा रही है। कृषि क्षेत्र में भी रोजगार बढ़ सके इसके लिए पीएम सम्मान निधि एक तो सहायक राशि होगी, दूसरी तरफ किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी कृषि क्षेत्र को भी धन का प्रवाह सुनिश्चित करने का सरकार काम कर रही है। इसके अतिरिक्त सरकार जैम पोर्टल के माध्यम से भी एमएसएमई की खरीद को बढ़ावा दे रही है। अब यहाँ पर अगर आ जाए कि बेरोजगारी के लिए देश की जो सबसे बड़ी वजह है क्या होती है, तो बेरोजगारी के लिए जो बड़ी वजह होती हैं, प्रमुख बड़ी वजहों में आप होती है बढ़ती जनसंख्या। अब ये सरकार अब बढ़ती जनसंख्या है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास की कमी होती है, अपर्याप्त नौकरी के अवसर हो गए, धीमी आर्थिक वृद्धि दर हो गई और अपर्याप्त निवेश हो गया। अब इन क्षेत्रों में क्या 2014 के बाद क्या क्या काम हुए हैं, तो जाहिर सी बात है बढ़ती जनसंख्या जो है वो बेरोजगारी की बहुत बड़ी वजह होती है। अभी हेमंत बिस्वा शर्मा की असम सरकार ने कहा है, आबादी नियंत्रण को लेकर बात कर रही है, अब जनसंख्या वृद्धि को लेकर लगातार चर्चा होने लगी है। हो सकता है ये सरकार अब जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए, ऐसी सुगबुगाहट हो रही है। इसको लेकर सबसे ज़्यादा हो हल्ला मचाएंगे वामपंथी मीडिया, यही रवीश कुमार, यही एक तरफ कहेंगे गरीबी कम होनी चाहिए, बेरोजगारी कम होनी चाहिए, अशिक्षा कम होनी चाहिए, भुखमरी कुपोषण कम होना चाहिए। अब इसकी जो सबसे बड़ी वजह है जनसंख्या नियंत्रण, उस पर अगर कुछ बोलो तो सबसे ज़्यादा यही सरपुटब्बल करेंगे और कोर्ट पहुंचेंगे इनके जो भी एनजीओज हैं। दूसरी तरफ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ाने के लिए सरकार लगातार डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दे रही है। प्रेरणा ऐप, दीक्षा ऐप, ई पाठशाला ऐप, इनके माध्यम से सरकार टेक्नोलॉजी को ला रही है। लगातार टीचरों की ट्रेनिंग हो रही है, अच्छी सैलरी दे रही है, स्मार्ट क्लासरूम बनाए जा रहे हैं, मेंटोरशिप प्रोग्राम भी लगातार सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त कौशल विकास को लेकर आपको पता है कौशल इंडिया मिशन चल ही रहा है, इस पर चर्चा की है। और अपर्याप्त नौकरी के असर, सभी लोगों को सरकारी नौकरी में कंज्यूम नहीं किया जा सकता। किसी देश की केवल 3% आबादी को ही आप सरकारी नौकरी में कंज्यूम कर सकते हैं। सभी को रोजगार देने के लिए निजी क्षेत्र को भी आना पड़ेगा, स्वरोजगार को भी बढ़ावा देना पड़ेगा। इसको लेकर के मैंने डिटेल में अभी चर्चा कर दी है कि सरकार द्वारा क्या क्या प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। निजी क्षेत्र को जब भी निजीकरण की बात होगी, प्राइवेटाइजेशन के लिए बढ़ावा दिया जाएगा, तो सबसे ज़्यादा यही वामपंथी ध्रुव राठी, रवीश कुमार जैसे, कन्हैया लाल जैसे वामपंथी लोग ही आगे आ जाते हैं कि सरकार सब कुछ बेचे दे रही है। जबकि प्राइवेटाइज करोगे तभी तो पैसा आएगा, तभी तकनीकी आएगी और तभी रोजगार के और अवसर आएंगे। तो इनकी बातें हमेशा दोहरापन लिए होती हैं। एक तरफ तो नो जॉब का वीडियो बनाएंगे, दूसरी तरफ अगर कोई इंडस्ट्री आती है, कोई प्राइवेटाइज होता है, कोई सेक्टर, कोई पैसा आता है, तकनीक आती है, तो उसका विरोध करते हैं। इनकी बड़ी हिपोक्रेसी मुझे आज तक इसको समझ में है वामपंथियों की ये सारी बात। धीमी आर्थिक विकास दर, अगर आर्थिक विकास दर होगी तो रोजगार के अवसर कम होंगे, तो आर्थिक विकास दर को बढ़ावा देना होगा। तो जाहिर सी बात है 2014 के बाद से अभी मोदी सरकार के दरमियान कोरोना के 2 साल को भी अगर निकाल दिया जाए तो पूरे दुनिया में विश्व बैंक और IMF के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से विकास करने वाली दुनिया की अर्थव्यवस्था है। तो ये वामपंथी यहाँ पर इस चीज़ को काउंटर करते हैं कि GDP की वृद्धि दर सबसे तेज है, तो इसमें सामान्य लोगों को क्या लेना देना। जाहिर सी बात है आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी तो लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन ये अब इनकी हर बात में दोहरापन होता है। अपर्याप्त निवेश, 2014 के बाद अभी तक 2014 के पहले जितना FDI आया था उससे कई गुना ज़्यादा FDI का फ्लो हुआ है। पूरी दुनिया के न्यूज, चाहे विश्व बैंक के आंकड़े हों, चाहे IMF के हों, चाहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हों, सारे आंकड़े बता रहे हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा जो है FDI का प्रवाह फ्लो हुआ है, जिससे रोजगार के अवसर सुनिश्चित होंगे, कंपनियाँ आएंगी। तो इस वीडियो में मैंने बताने की कोशिश की कि ध्रुव राठी के जो मेन 4 सेक्टर थे, चाहे वो मेडिकल फील्ड में बेरोजगारी हो, चाहे इंजीनियरिंग में, चाहे ITI में, चाहे MSME के क्षेत्र में या अनस्किल्ड के क्षेत्र में, सारी क्षेत्रों में मोदी सरकार एक काम कर रही, बेहतर काम कर रही। इसीलिए 10 साल के कार्यकाल के बाद कहीं कोई एंटी कन्वेंसी नहीं है और लोग फिर से नारा दे रहे हैं कि बार 400 के पार। जाहिर सी बात है सरकार ने काम किया तभी इतनी सीटें बने, बड़े बीड़े बनेंगी। ध्रुव राठी अपनी बात रखेंगे, हम भी अपनी बात रखेंगे। कमेंट के माध्यम से आप भी अपनी राय रख सकते हैं, सुझाव रख सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, इससे मुझे भी अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच।